हेलो एवरीवन। क्लास 12 हिंदी बहुविकल्पी प्रश्न मॉडल पेपर पहला है हमारा। ये इसमें जो है 100 क्वेश्चन की एक मैंने सीरीज़ बनाई है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चन की लिस्ट है। इसका मॉडल पेपर एक है और एक मॉडल पेपर में 20 क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा रहे हैं। बाकी के 4 वीडियोस आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलो शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है। तो इसके अलावा आप जो वीडियो को पॉज करके अपना क्वेश्चन लगा सकते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि अब तक के जो आपने क्वेश्चन पढ़े हैं आपकी नॉलेज कितनी गेन हुई है या कहाँ पर कमी है। तो आप लोग क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके अपना क्वेश्चन लगाइए, आंसर लगाइए। ठीक है, और ठीक है, खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है तो ऑप्शन ए सही होगा, गोरा बादल की कथा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरों में पंख बांध कर के लेखक, पैरों में पंख बांध कर के लेखक है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए हमारा, रामवृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, गोरा बादल की कथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। गोरा बादल की कथा के लेखक कौन है? ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, जटमल गोरा बादल की कथा के लेखक हैं। माधव विलास के लेखक कौन है? तो माधव विलास के लेखक हैं राइटर लल्लू लाल। इसके अलावा भी मैंने 4 इम्पॉर्टेंट निबंध बताए हैं जो कि इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी, आप लोग वहाँ से चेक कर लीजिएगा। वो ऐसे निबंध मैंने काफ़ी इजी लैंग्वेज में बनाए हैं और कोई भी टफ लैंग्वेज उसमें नहीं है और काफ़ी हद तक कम भी उसमें कर रखा है मैंने, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। तो वो भी जाकर आप लोग देख सकते हैं अगर अपना निबंध तैयार नहीं किया है। 4 निबंध मोस्ट इम्पॉर्टेंट बताए हैं। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है हमारा, सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। तो जिन्होंने आचार्य महावीर प्रसाद की जीवनी याद करी होगी उनको पता होगा सरस्वती पत्रिका आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है, 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक। तो इसके राइटर का नाम पूछा गया है, ज़्यादातर राइटर का नाम ही पूछा जाता है और भी पहला उपन्यास या पहला नाटक या पहला कहानी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक हैं, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, गोकुल नाथ। इसके अलावा भी आपको कोई भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या फिर कोई गलती हो वो भी बता सकते हैं। सातवां क्वेश्चन है, नागरी प्रचारी सभा की स्थापना की थी तो किसने उनकी स्थापना की थी? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, श्याम सुंदर दास ने नागरी प्रचारी सभा की स्थापना की थी। ठीक है, आठवां क्वेश्चन है, वीर गाथा काल के कवि हैं। तो कवि का नाम पूछा गया है, राइटर का नाम पूछा गया है, लेखक भी पूछा जाता है और कवि भी। इस तरह के आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। वीर गाथा काल के कवि हैं तो हैं चंद बरदाई, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नवा क्वेश्चन है हमारा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है। तो अभी जैसा कि मैंने बताया कि कौन सी उनकी जीवनी जिसने याद करी होगी, और क्वेश्चन कई बार घुमा के भी पूछ लेते हैं तो कई बार स्टूडेंट्स जो है थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है सरस्वती, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये क्वेश्चन काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट है। तो इसकी स्थापना हुई थी कलकत्ते में, फोर्ट विलियम कॉलेज की। ठीक है, 11वां क्वेश्चन है, आनंद कादम्बनी के संपादक हैं। तो कादम्बनी के संपादक हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, आदम कादम्बनी के संपादक हैं। 12वां क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, हंस के संपादक हैं। हंस के संपादक पूछा गया है तो मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, प्रेमचंद के बारे में कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं तो जितने भी प्रेमचंद के क्वेश्चन बनेंगे आप लोग याद करिएगा और जितने भी बनेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। हंस के संपादक प्रेमचंद जी हैं।
13वां क्वेश्चन है, सदल मिश्र की रचना कौन सी है? सदल मिश्र की कौन सी रचना है? तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, नासिकेतोपाख्यान। सदल। 14वां हमारा क्वेश्चन है, भारतेंदु युग के लेखक कौन से हैं? 4 युग बनाए गए थे, तो उसमें एक भारतेंदु युग था, तो उसके राइटर कौन थे? देखो, जो भी अपना अपना समय बीतता गया, युग जो निकलते गए, उन सब का नाम रखा गया। वीर गाथा युग और भारतेंदु युग, इस तरह के 4 युग बने थे। तो भारतेंदु युग के लेखक कौन है, इसमें से राइटर पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन इनका ए सही हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के लेखक हैं। ठीक है, 15वां हमारा क्वेश्चन है, सुख सागर के लेखक हैं। सुख सागर के लेखक हैं, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, इंशाअल्लाह खां सुख सागर के लेखक हैं। क्वेश्चन अगेन रिपीट हो गया है, लेकिन रिपीट करने के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन ये काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गोरा बादल की कथा, तो इसके राइटर हैं जटमल, जैसा कि मैंने बता दिया है। 17वां क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लहरों के राजहंस के लेखक। लहरों के राजहंस के राइटर का नाम पूछा गया है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, मोहन राकेश। और कई बार ये पूछा गया है, लहरों के राजहंस, तो मोहन राकेश इसके लेखक हैं। ठीक है, अंधेर नगरी के रचनाकार। अंधेर नगरी के रचनाकार हैं, सबके राइटर ही पूछे जा रहे हैं, लेखक हैं, रचनाकार है, तो ये सब एक ही में आता है। ठीक है, तो आपको बताना है, ऑप्शन बी हमारा सही होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र अंधेर नगरी के रचनाकार हैं। 19वां क्वेश्चन है हमारा, हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं। काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी एकांकी के कौन से जनक माने जाते हैं? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, राम कुमार वर्मा हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं। अगेन, गोदान की विधा किस विधा है? तो गोदान के राइटर मुंशी प्रेमचंद है, उनकी कहानी गोदान थी। तो किस विधा है, मतलब ये जो कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, आत्मकथा है, तो आपको बताना है ये क्या है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, गोदान उपन्यास है। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित उपन्यास है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गए आप लोगों के, मैं ऐसी उम्मीद रखती हूँ। और कुछ गलतियाँ हो गई होंगी तो उसके लिए सॉरी, बट अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर एंड सब्सक्राइब। और निबंध ज़रूर देखिएगा, 4 इंपॉर्टेंट निबंध बताए हैं, और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। और PDF ज़रूर डाउनलोड कर लेना, ताकि रिवीजन करने में आसानी हो, या फिर वीडियो रिवाइंड करके देख लेना, जिससे आपको याद करने या रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।